आपको अरुणिमा सिन्हा की स्ट्रगल लाइफ और उनके कुछ अच्छे थॉट्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपने सारे बहानों को आग लगा देंगे। जब सन 2011 में बदमाशों ने इनका गोल्डन चेन छीन करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो दुर्भाग्य से दूसरी चलती ट्रेन से टकरा कर नीचे गिर गयी। इनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया, ब्लड बाहर निकल रहा था। यह घटना दिल दहला देने वाली थी। इतना ही नहीं, इनकी हड्डियां टूट टूट कर चूर हो गई थी। पूरी रात ये चिल्लाती रही लेकिन कोई इन्हें बचाने नहीं आया और चूहे इनके पैर को कुतर रहे थे। जब ये हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने स्वयं अपना ब्लड इन्हें दिया और इनके एक पैर को काट दिया। लोग इन्हें ये कहने लगे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी इसलिए ट्रेन से कूद गई, और कुछ ने तो ये भी कहा कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। ये सोची और खुद से बोली, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो जरूर कुछ अलग करने के लिए, इतिहास रटने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए। इन्होंने जिद पाला और कहा, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट पर जरूर चढ़ूंगी। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि लोग जो मेरे बारे में सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं उन्हें गलत सिद्ध कर दूंगी और मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि जब कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है ना तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और लड़कियाँ केवल बर्तन मांजने या खाना पकाने के लिए नहीं पैदा हुई है। अगर वो दिल से कुछ ठान ले तो वो भी लड़कों से कम नहीं है। जो ये सोचते हैं कि लड़कियाँ केवल घर चलाने के लिए होती हैं, मैं उन सबको गलत सिद्ध कर दूंगी। जब इन्होंने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी तो लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया और कहा, क्या तू पागल हो गई है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम माउंटेनिंग कभी नहीं कर सकती हो। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है और स्पाइन भी फ्रैक्चर है। तुम चुपचाप नौकरी करो और अपना जीवन यापन करो। लेकिन ये बछेंद्री पाल के पास जाकर कहती है कि मैम मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करना है। और जब वो इन्हें देखती है तो भावुक हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू था और कहती है कि अरुणिमा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया है, अब तो केवल लोगों को दिखाना है। जब ये एवरेस्ट की कुछ ऊंचाइयों पर पहुंची तो इन्होंने देखा कि ढेर सारे लोग मरे पड़े थे और कुछ तो तड़प तड़प कर मर रहे थे। एक बार तो इनके मन में भी आया कि यार, जिस चीज के लिए मैं जा रही हूँ उसी चीज के लिए तो ये लोग भी जा रहे थे। देखो इनकी क्या हाल है। ये कहती है कि बड़े बड़े माउंटेनर के हौसले तब ध्वस्त हो जाते हैं जब वो अपने आंखों से किसी को मरता देखते हैं। जिधर भी इनकी हेडलाइट जाती उधर लाशें ही लाशें दिखता। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और खुद से बोली, भले ही सब मर गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं जिंदा भी वापस लौटूंगी और इतिहास भी रचूंगी। और जब ये टारगेट के पास पहुंचने वाली थी तो सिरपा ने कहा, अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। जिंदगी रही तो दोबारा ट्राई कर लेना। लेकिन इन्होंने कहा, नहीं, जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप उसे पकड़ कर रखते हैं या उसे छोड़ देते हैं। इन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर ये यहाँ से गईं तो दोबारा इन्हें मौका नहीं मिलेगा। इनके दिमाग में बछेंद्री मैम और उनके माँ के द्वारा कही गई एक बात बार बार घूम रही थी। लाइफ में कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हैं। डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहाँ पर भी हो आप हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना, एक एक कदम चल के यहाँ तक आप पहुँचे हो, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। तुम देखना कुछ ही देर बाद तुम टॉप पर होगे। और एक बार फिर इन्होंने डिसीजन लिया तो लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद एवरेस्ट के टॉप पर थी। ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं जो ये सोचते हैं कि ये लड़की है, विकलांग है, मिडिल क्लास की है। जो लोग हार कर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। विकलांग इंसान केवल पैरों से होता है, ब्रेन से नहीं। और यदि आप ब्रेन से विकलांग हैं तो भले ही आपके पास हाथ, पैर और पूरी बॉडी सही है, फिर भी आप विकलांग ही हैं। ये कहती है कि यदि आप किसी लक्ष्य को पूरी जिद, जुनून और पागलपन से चाहो और आप उसके बारे में सोते, जागते, खाते, पीते, चलते फिरते सोचते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में मदद करती है। अभी भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। जब ये वापस जा रही थी तो इनका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया। ये नीचे गिर गई, उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही। और ज्यादातर मौतें नीचे उतरते वक्त ही होती है। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से आते हुए एक ऑक्सीजन फेंका। नीचे आते समय अचानक इनका प्रोस्थेटिक लेग बाहर आ गया। वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री से डाउन हो जाता है। इनके हाथ मुड़ नहीं रहे थे, पूरा ब्लड ही ब्लड बाहर निकल रहा था। ये रोने लगी। तभी इनको समझ में आया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा और एक हाथ से रस्सी पकड़ी और पैर को घसीट घसीट कर नीचे आई। और सब लोगों ने इन्हें देखकर कहा, अरे अरुणिमा, अभी तू जिंदा है? हमने तो मान लिया था कि तू मर चुकी है। क्या आपके पास भी इनके जैसा अपने लक्ष्य को पाने का जिद, जुनून और पागलपन है? यदि नहीं तो जिद पा लिए और पागल बन जाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यदि आप एक लड़की हैं और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो ये भी तो एक लड़की ही है। अगर ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? ये कहती हैं आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता है।
क्योंकि आप खुद सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। जिस दिन किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई ना, तो आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। खुद से कभी मत कहो कि ये काम सब नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, बल्कि ये कहो कि सब नहीं कर सकते तभी तो मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। मैं लक को नहीं मानती, बल्कि ये मानती हूँ कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। यदि आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं। शायद मैं अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कोई मुझसे कुछ न पूछता, लेकिन मैं खुद को कभी न समझा पाती। इसलिए आप भी बहाने बनाना बंद करिए और आगे बढ़िए। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लागा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।